नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिद्धार्थ मसाला उद्योग, सब्जी वाली गली के अंदर सिवानी मंडी। सिद्धार्थ मसाला उद्योग सब्जी वाली गली के अंदर सिवानी मंडी, जहां पर आपको मिलते हैं हर प्रकार के शुद्ध राजस्थान के मसाले, जो कि साबुत और पीसे हुए मसाले हर टाइम उपलब्ध है। जिला अध्यक्ष कौशिक के अलावा नगर पालिका चेयरपर्सन राजेश केडिया, भाजपा नेता राजेश केडिया, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि की भी पिसाई समय पर देखते रहिए सिद्धार्थ मसाला उद्योग सब्जी वाली गली के अंदर सिवानी मंडी। प्रोप्राइटर संदीप कुमार गर्ग 94-164-20-384। तो आज ही शुद्ध मसालों के लिए जो आपकी सेहत का रखे ख्याल, सिद्धार्थ मसाला उद्योग आप सभी को गणपति साड़ी सूट एवं मैचिंग सेंटर मेन बाजार सिवानी मंडी की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सिवानी शहर का जाना पहचाना शोरूम गणपति साड़ी सूट एवं मैचिंग सेंटर मेन बाजार सिवानी मंडी, जहां पर आपको मिलती है आपकी मनपसंद साड़ियां, सूट, पैंट, शर्ट, रेडीमेड ड्रेस, बच्चों के जोड़े। तो आज ही संपर्क करें सिवानी मंडी के जाने पहचाने शोरूम गणपति साड़ी सूट एवं मैचिंग सेंटर मेन बाजार सिवानी मंडी। नमस्कार, मैं हूं सुभाष पवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। बात करते हैं सिवानी क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 30,000 करोड़ की एक पेयजल परियोजना तैयार की गई है, जिसका लाभ सिवानी उपमंडल को भी मिलने वाला है। ऐसा आज नगर पालिका के चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजेश केडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी परियोजना जो कि 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना है और ताजेवाला हेड से ये पाइपलाइन जाएगी, जो कि हरियाणा से राजस्थान की ओर जानी है। और ये पाइपलाइन निकटवर्ती राजस्थान के जो गांव है छोटी धानोठी, वहां से गुजरेगी और ये 3 पाइपलाइन होगी, जिसमें 2 पाइपलाइन राजस्थान को जाएगी और एक पाइपलाइन का सिवानी जो हल्का क्षेत्र है और जो सूखा क्षेत्र है, इसको इस पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी, ताकि यहाँ के किसानों को, आम लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके। इस बारे में विस्तार से नगर पालिका के चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजेश केडिया ने खासतौर पर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बहुत ही मुख्य डेवलपमेंट जो भी पिछले 1 सप्ताह में हुई है, जो कि सिवानी इलाके की एक तरीके से जो जीवन रेखा है, जिसको एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि भाई वो उसकी भाग्य रेखा को पलट देगी। आज उस चीज़ को आपके समक्ष और आपके माध्यम से सिवानी क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ में हम साझा करना चाहते हैं, जिसको लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सभी साथियों को हमने यहाँ पर आज आमंत्रित किया। क्या परियोजना है सर, ये पूरी तरह बताएं। जी, ये जो परियोजना है ये 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो कि मुख्यतः जो हथनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड जो होता है, जो हिमाचल प्रदेश को हरियाणा से जहाँ से जोड़ता है, जो यमुना का जल मार्ग जहाँ से आता है, वहाँ से ये परियोजना 3 बड़े पाइपलाइन के जरिए 10-10 फुट आया के 3 बड़े पाइपलाइन के जरिए ताजेवाला हेड से सीधा सिवानी क्षेत्र से होते हुए राजस्थान की तरफ में पहुँचेगी, जिससे कि एक जो उसका जो जल का एक भाग है वो सिवानी क्षेत्र को मिलेगा। और आपको मालूम है कि भी जो सिवानी का क्षेत्र है, मुख्यतः यहाँ पर पानी की जो कमी हमेशा से ही रही है, ये हम जनरेशन से देखते आ रहे हैं। कृषि के योग्य पानी यहाँ पर नहीं होता, इवन पीने के योग्य पानी की भी कमी रहती है गर्मी के समय में। तो इस परियोजना के बनने के बाद में, ये जो अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसको बनने के बाद में एक तो पीने के पानी की समस्या बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाएगी इलाके की। दूसरी, जो कृषि योग्य भूमि है, जितनी भी उसको सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध होगा, जिससे कि भी जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, इलाके की समृद्धि में वृद्धि होगी। दूसरा, जो लोगों का जीवन स्तर है, जो कि पानी की कमी की वजह से अभी हमारा जीवन स्तर जो है लगातार एक तरीके से मैं ये कहूँ कि भी
हरियाणा का जो ये भाग है, जो सीमांत भाग है हमारा, ये भाग एक तरीके से बाकी हरियाणा से हमारे को अलग थलग ही दिखता है और मुख्यतः उसमें पानी की कमी। जी। तो वो पानी की कमी इसके से दूरी हो जाएगी। नंबर 1, पानी की समस्या नहीं रहेगी। नंबर 2, इलाके में आर्थिक समृद्धि आएगी। और नंबर 3, अगर इस चीज़ को लेकर के हम देखें, लोगों का जीवन स्तर जो है उसको ऊपर उठाने में ये 30,000 करोड़ की योजना। और एक और मुख्य बात जो इसके साथ साथ में होगी वो एक होगी स्टेट हाईवे। करीब 30 फुट चौड़ा स्टेट हाईवे यमुनानगर से सीधा शिवानी क्षेत्र को जोड़ेगा। एक तरीके से अंतर्राज्यीय होगा। ये राजस्थान का भी जो चूरू जिला है और उसके साथ में सीकर जिले को पानी की जो आपूर्ति होगी, तो उसके साथ में ये स्टेट हाईवे होगा जो पूरे क्षेत्र को जोड़ेगा। करीब करीब ये 250 से 300 किलोमीटर लंबा जो हाईवे होगा। तो आपको मालूम है कि भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यतः रोड और जल, ये 2 बड़ी सौगात शिवानी क्षेत्र को इस परियोजना से मिलेगी। और ये 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना, इसके लिए हम मुख्यतः धन्यवाद देना चाहेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जिन्होंने इस परियोजना को आगे लाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। और उनके साथ में हम मुख्यतः पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री और लोहारू हल्के में विधायक रहे श्री जेपी दलाल जी को, जिन्होंने करीब 2 साल पहले इस परियोजना का एक तरीके से कंसेप्चुलाइज किया और काफ़ी मेहनत उन्होंने इसके लेकर के, क्योंकि ये इंटरस्टेट परियोजना है, हरियाणा, राजस्थान और इवन केंद्र सरकार का इसके अंदर में एक बड़ा हिस्सा जो परियोजना में इन्वेस्टमेंट का है। तो उन्होंने इस परियोजना के ऊपर में काफ़ी मेहनत करके और इस परियोजना को आगे बढ़ाने में, अमली जामा पहनाने में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही अहम योगदान है मैं ये कहूँगा। और आज उस योगदान की वजह से जो लोहारू हल्के का जो शिवानी क्षेत्र पर्टिकुलरली, उसको ये सौगात मिलने जा रही है। जैसे ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो एक तरीके से इस क्षेत्र के भाग्य पलट जाएगा। तो हम विशेष तौर पर उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि भी उन्होंने इतने मेहनत करके और इस क्षेत्र के लिए ये इतनी बड़ी परियोजना लाने का काम किया है। तो इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष तौर पर श्री जेपी दलाल जी को इसका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहेंगे, जिससे इलाके का जो समृद्धि को लेकर के परियोजना मुख्यतः पर काम करे। तो क्या बिल्कुल अभी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बन रही है और उसके मुताबिक में इस 3 पाइपलाइन में से 2 पाइपलाइन होगी जो राजस्थान को जल के सप्लाई करेगी, और तीसरी जो पाइपलाइन है, वो तीसरी पाइपलाइन जो हमारा इलाका जहाँ से शुरू हो जाता है शिवानी का इलाका, उसके लिए ये जल की आपूर्ति करेगी। तो जो भी हमारा पानी का जो डेफिसिट है, तो उसके लिए चाहे रिजर्वायर के माध्यम से, चाहे हमारी नहरों के माध्यम से 24,000 क्यूसेक से जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा तो राजस्थान को पानी सप्लाई होएगा। मुख्यतः जो बारिश के 2-3 महीने होते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा रिजर्वायर बना करके उसमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी, जिससे आगे जो पीने का पानी है वो आपूर्ति हो जाए। और उसके अलावा जो तीसरी पाइपलाइन है, उससे जो हमारा ये इलाका है दक्षिण हरियाणा का जो मुख्यतः शिवानी इलाका है, उसको आपूर्ति करी जाएगी, जिससे कि भी कृषि के लिए पानी और पीने के लिए पानी की आपूर्ति करी जा सके। इस परियोजना पर काम कब शुरू होगा जी? हाँ, तो इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस परियोजना की ऑलरेडी चालू है और उम्मीद कर रही है कि भी इसी साल इस परियोजना पर काम चालू हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय योजना है जिसमें राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार मुख्यतः इसमें और हिमाचल प्रदेश का, ये इसके अंदर में ये तीनों सरकारें एक साथ मिलकर के इस पे काम कर रही है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी ऑलरेडी बन रही है। उम्मीद है इसी साल से इस परियोजना पे काम चालू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये परियोजना का एक क्रियान्वयन मूर्त रूप में ये परियोजना हमें नजर आएगी। मुकेश जी, आप बताइए इस परियोजना पर क्या कहेंगे? आप जिला पार्षद हैं और करीबन 20 गाँवों का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी प्रतिक्रिया। वैसे तो केडिया साहब ने डिटेल में बता ही दिया है। बाकी मुख्य बात जो मेरे को लगी, ताजे वाला हेड से सीधा पानी राजस्थान को जाएगा और शिवानी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इसकी एक पाइपलाइन यहाँ करके रुकेगी, यहाँ पानी उसका दिया जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, सीएम साहब का और मुख्यतः हमारे मंत्री जी का, जेपी दलाल जी का हम जो है आभारी हैं। और इससे किसानों को, मुख्यतः किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और शिवानी क्षेत्र में इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि राजस्थान की तरह शिवानी भी एक ऐसा एरिया है जहाँ सूखे का इलाका ज़्यादा है और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ रोड भी बनना है तो उससे भी लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भी इस परियोजना से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने भी इस परियोजना को यहाँ लागू करवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। देखो जी, वो
जो पाइपलाइन आ रही है मेरे लिए शिवानी के जो एरिया है उसका एरिया सबको बताइए। देखो जी, सबसे पहले तो हम पूर्व कैबिनेट मंत्री JP दलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी परियोजना हमारे इलाके के लिए लेके आए और उनकी आगामी सोच, दूरदर्शी सोच की वजह से ये काम हुआ। और हम पूर्व में रहे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो ये परियोजना में शुरू की। और अब नायब सिंह जी का भी धन्यवाद करते हैं जो इसको अलिजामा पहनाया। और हमारी मांग यही रहेगी कि शिवानी के इलाके में जो अब तैयारी हो रही है प्रोजेक्ट की, शिवानी इलाके में इसका एक नक्का छोड़ा जाए और शिवानी इलाके में भी पानी भंडारण करने के लिए जगह बनाई जाए। और जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे बिल्कुल ही इलाका ये रेगिस्तान इलाका है, इसमें हर किसान भाई को फ़ायदा हो, पीने के पानी की और सिंचाई पानी की व्यवस्था बन जाए और हमारे इलाके का उत्थान हो। और जो इसके साथ साथ जो रोड बन रहा है, इससे भी हमारी इलाके को सीधा हिमाचल तक जोड़ेंगे। तो हमारे इलाके के किसानों को सब्जी है, जो भी खेती के कार्य में जो भी उत्पादन होता है, उनको दूर तक मंडियों में ले जाने के लिए सुविधा मिलेगी और इससे हमारे इलाका खुशहाल होगा। और इसके लिए चेयरमैन साहब, किसानों को पानी मिलेगा, आम लोगों को पीने का पानी मिलेगा, व्यापारियों को क्या लाभ होगा इसका? आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। व्यापारियों का देखो, किसान से जुड़ा हुआ पूरा विश्व ही किसान से जुड़ा हुआ है। किसान की फसल होगी, फसल की बिक्री के लिए मंडी में आएगी, उसके उत्पादन होगा, उससे जितने प्रोडक्ट बनेंगे, कारखाने लगेंगे और जो सब्जियां उगाई जाएंगी तो मंडी में लेके जाएंगे। तो सभी भाइयों को, मजदूर को, किसान को, व्यापारी वर्ग को, सभी को ही फायदा होगा। पानी ही जीवन रेखा है। यह थी सिवानी शहर की एक बड़ी खबर। आप देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज़ लाइव सिवानी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।